नमस्कार दोस्तों। Q4 अर्निंग्स काफ़ी अब तेज़ी से निकल के आ रही है कंपनीज़ के, और डेफिनेटली इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 3-4 इंपॉर्टेंट मेजर कंपनीज़ के Q4 अर्निंग्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, कंपनी का प्रदर्शन किस तरह का रह रहा है और क्या यहाँ से बढ़िया कर सकती है आने वाले समय में कंपनीज़, या फिर जो परफॉर्मेंस कंपनी के यानी नंबर्स जो निकल के आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट साफ साफ आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के प्राइस पे। तो सबसे तो अडानी विल्मार से शुरू करेंगे। अडानी विल्मार आज दोस्तों करीबन 4.59% नीचे बंद हुआ है, क्योंकि अर्निंग्स बाजार के दौरान ही निकल के आ गई थी, और साफ साफ आप नोटिस कर सकते हैं कि गिरावट क्यों हुई है, बिकॉज कंपनी की अर्निंग्स जो है वो ज़्यादा बेहतर निकल के नहीं आई है। यही अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप स्टॉक का साफ साफ चार्ट भी देख लेंगे तो आप खुद नोटिस कर लेंगे कि जैसे ही नंबर्स निकल के आए और बाजार ने फिर स्टॉक को गिरा दिया और काफ़ी तेज़ी से शेयर जो है वो नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। ज़रूर ये बात इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि देखिए सर्किट लिमिट भी अब चेंज हो चुकी है, 10% की सर्किट लिमिट है। एंड यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है वो डेफिनेटली अर्निंग्स के कारण आई है। तो अर्निंग्स किस प्रकार की आई है, Q4 नंबर्स किस तरह के आए हैं, सबसे पहले तो ये आप समझिए। एक बात कह सकता हूँ कि नंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। अगर नंबर्स की बात करते हैं सेल्स, तो सबसे पहले सेल्स कंपनी की करीबन 8% सालाना तौर पे कम हुई है। 14,230 करोड़ से घट के 13,122 करोड़ पे कंपनी की सेल्स आई है, यानी बेसिकली 8% की वाई ये गिरावट दिखाता है। 8% कंपनी की सेल्स कम हुई है। यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी की सेल्स काफ़ी कम हुई है, 14,714 करोड़ से घट के 13,122 करोड़। तो नंबर्स साफ साफ नोटिस करने वाले कि कंपनी के जो आंकड़े निकल के आए उसमें काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस सुधरनी चाहिए थी, बिकॉज जो कंपनी का Q4 का अपडेट निकल के आया था वो बता रहा था कि कंपनी बढ़िया कर रही है, बट अगेन जो नंबर्स हमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। साफ साफ देखिए बाजार में, क्योंकि किसी भी कंपनी की ये बात ध्यान रखिएगा, सेल्स अगर कम आएगी तो साफ साफ उसका इबिट पे भी असर पड़ेगा, और वही हुआ है। 414 करोड़ से घट के 339 करोड़ पे आ गई, यानी 18% की गिरावट। और क्वार्टर क्वार्टर तो 623 करोड़ से घट के 339 करोड़ पे आई है। तो अनडाउटेडली यहाँ पर भी एक मेजर फॉल आप नोटिस कर सकते हैं। कंपनी का मुनाफा भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा कंपनी का, यानी 50% ज़्यादा कंपनी का मुनाफा कम हो चुका है। 223 करोड़ से घट के 97 करोड़ के आसपास, 98 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा है। 223 करोड़ से घट के 98 करोड़ का अगर मुनाफा कंपनी दर्ज कर रही है तो वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर 277 करोड़ था, यानी 200 करोड़ कंपनी का 200 माफ़ कीजिएगा 200 करोड़ नहीं, कंपनी का मुनाफा यहाँ पर 150 करोड़ से ज़्यादा अगर कम हो रहा है तो अनडाउटेडली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में कंपनी के मार्जिन्स पे भी काफ़ी असर पड़ा है। मार्जिन्स पे भी बात करेंगे। कंपनी का ईपीएस अगर मैं देखता हूँ तो 1.72 से घट के 0.75 पे आ चुका है। तो अनडाउटेडली गिरावट जो है वो साफ साफ दिख सकती है, नंबर्स खराब निकल के आए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये मेजर प्रॉब्लम यही है कि कंपनी के मार्जिन्स जो है वो लगातार वो 3-4%, 2% के आसपास रह रहे हैं। ये अपना आप एक मेजर दिक्कत है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम कंपनी की करीबन 71 करोड़ की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी की अदर इनकम भी ऐड होकर आ रही है। यहाँ तक कि अगर आप इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, बट बाकी जो टैक्स है वो भी ऑलमोस्ट 20 से 27% के आसपास रहा है। तो साफ साफ जो नंबर्स निकल के आए उसके बेसिस पे, यानी जो कंपनी का यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उसमें जिसका यहाँ पे सेल्स कम हुई है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। यही अगर आप ओवरऑल कंपनी के नंबर्स को नोटिस करेंगे वाई बेसिस पे, तो ये बात ज़रूर है कि ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसे साल बर साल अगर आप देखेंगे तो मार्च 2021 में 37,000 करोड़ का था, फिर 52,000 करोड़ का हुआ, इस बार 55,000 करोड़ का हुआ। यानी वो अगर चारों क्वार्टर्स को आप मिला लेंगे तो नंबर्स आपको देखने को मिलता है, तो सेल्स में बढ़ोतरी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का मुनाफा जो है वो डेफिनेटली काफ़ी कम हुआ है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर 4-3% के आसपास ही रहे, लेकिन जो 1084 करोड़ था अब वो 825 पे आ गया। तो यहाँ पर भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ से थोड़ी सी खराब हो रही है। आई थिंक नंबर्स के ऊपर मेजर फोकस रहने वाला है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। नंबर्स खराब होने का कारण एक ये भी है कि जो रशिया यूक्रेन के कारण वॉर हुआ था ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली दामों को बढ़ने के ऊपर रोक लगा दी थी और कहा था कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही रखना पड़ेगा, तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम थी इन कंपनीज के लिए, एडिबल ऑयल वाली। तो अनडाउटेडली अडानी विल्मार के जो इस बार नंबर्स निकल के आए वो काफ़ी खराब है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है अडानी विल्मार को लेकर कि सी लास्ट अगर आप कुछ समय देखेंगे अडानी विल्मार को तो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन के फेज में रहा है। मतलब लास्ट एक महीना नोटिस कर सकते हैं आप, साफ साफ स्टॉक का चार्ट भी देख सकते हैं कि एक लेवल के ऊपर कभी निकला नहीं, उसके बाद लगातार दोस्तों कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब क्योंकि बाजार में आंकड़े खराब भी निकल के आए तो डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट बनने के चांसेस है।
ये ज़रूर है कि अगर आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया होती है तो फिर बात अलग है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर अगर हो जाती है, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि 400 के बिलो भी तो नीचे बंद हुआ है आज। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, स्टॉक अपने देश लो के करीब बंद हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पर नंबर्स अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं और कह सकते हैं परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ पर ख़राब ही है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, बट न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए अभी टाइम है। बट हाँ, ये है ज़रूर है कि मौका मिलने वाला है, एक यहाँ पर अच्छा प्राइस पे आपको डेफिनेटली ऐड करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों अगले नंबर्स है हैवेल्स इंडिया के। सो हैवेल्स के भी नंबर्स कह सकते हैं कि बढ़िया रहे हैं, ठीक ठाक रहे हैं। नंबर्स में कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है। कंपनी की सेल्स करीबन 10% ज़्यादा बढ़ी है, 4426 करोड़ से बढ़ के 4859 करोड़ पे कंपनी की सेल्स आई है। क्यू ऑन क्यू भी आपको बढ़त देखने को मिल जाएगा। कंपनी का EBIDT भी ठीक ठाक रहा है, 520 से 527 करोड़ के आसपास हुआ है, 424 करोड़ से बढ़ के 527 करोड़ का हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पिछले साल तक 352 करोड़ का था, इस बार 358 करोड़ के आसपास का आया है। 284 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो पिछले क्वार्टर में मुनाफा था वो 358 करोड़ हुआ है। तो हेवल्स के लिए नंबर्स हम कह सकते हैं कि बढ़िया रहते हुए नजर आए हैं। एक जो अच्छी बात है ये भी है कि दोस्तों कंपनी कॉन्स्टेंटली एक ग्रोथ दिखा रही है। बिकॉज अगर सितंबर के क्वार्टर से आप देखेंगे या फिर जून के क्वार्टर से भी आप देखेंगे तो जून में करीबन 4244 करोड़ का था। उसके बाद ज़रूर कंपनी के सेल्स में डिप देखने को मिला, जो एवरेज ऑन देखने को मिलता ही है। फिर 3679, फिर 4128, फिर 4859, राइट। तो कंपनी हर पिछले अगर आप देखेंगे 2-3 क्वार्टर से ग्रोथ लगातार दिखा रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कंपनी के है दोस्तों, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, 9, 8, 10, 11। यानी कंपनी अपने मार्जिन्स को सुधारा है, ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। और कंपनी का मुनाफा भी लगातार बढ़ा है। अगर आप नोटिस कर लेंगे पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर तो 243, 187, 284 एंड नाउ 358 करोड़। तो डेफिनेटली नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं इस पैरामीटर पे। यही अगर अब मैं बात करता हूँ पूरे साल भर की, तो ओवरऑल पिछले साल से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है। क्योंकि अगर आप 2020 से कंपेयर करेंगे तो 9440 करोड़ की सेल्स, फिर अगले साल 10,457 करोड़ की सेल्स, फिर 13,938 करोड़, फिर 16,911। यानी ग्रोथ कांस्टेंट है, ग्रोथ कांस्टेंट देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज कंपनी का मुनाफा उस प्रकार का नहीं आ रहा है। मार्जिन पे प्रेशर इधर आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन थे वो पहले 11-15% तक के भी आ चुके थे। अब अगर आप देखेंगे पूरे साल भर कंपनी ने इस बार करीबन 9% पे अपने मार्जिन ला पाई। तो इस बार ओवरऑल अगर आप साल का नोटिस करेंगे तो मार्जिन पे दिक्कत आता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के मार्जिन सुधर रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। बट आज जब दोस्तों नंबर्स निकल के आए तो डेफिनेटली बाजार ने भी उसको सेलिब्रेट किया है। स्टॉक करीबन 1.57% ऊपर है और डेफिनेटली नंबर्स आने के बाद स्टॉक ने तब भी ठीक किया। बट ये ज़रूर था कि बाजार का जो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़े बहुत नंबर्स बिलो निकल के आए, ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। बट पिछले एक महीने में करीबन 3.66% और लास्ट 6 महीने में स्टॉक ने करीबन 3% के रिटर्न डिलीवर करें अपने आप में। देखिए हेवल्स भी एक बेहतर स्टॉक रहा है, मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, जिन्होंने लंबे समय तक होल्ड किया है। बट हाँ, अभी ज़रूर दोस्तों एक कंसोलिडेशन के फेज में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज लगातार स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज के आसपास और इसके रेंज के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि ये बात है कि नंबर्स उस प्रकार के निकल के नहीं आ रहे हैं जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है, राइट। बिकॉज अगर आज की भी नंबर्स की बात में बात करता हूँ तो जो मार्च के नंबर्स आप नोटिस करेंगे तो बाजार का एक्सपेक्टेशन ये था कि 6.34 की ईपीएस आनी चाहिए, लेकिन 0.77 की आई है, जो करीबन 9% के आसपास का आपको कमी देखने को मिलता है। 9% कम कंपनी का ईपीएस आया। रेवेन्यू कंपनी ने जो जितना बाजार सोच के चल रहा था उसके हिसाब से निकल के आया, तो वहाँ पर इस सच बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बट ये ज़रूर है कि देखिए हेवल्स एक लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आने वाली है। बढ़िया कंपनी है। ये जो होते हैं स्टॉक्स फॉर होल्ड, बस ये बात ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन स्टॉक्स को होल्ड करेंगे देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वेरी गुड रिटर्न्स, जो इन्वेस्टर्स ने पाए भी हैं। अब दोस्तों अगले नंबर्स निकल के आते हैं KPR मिल्स के। तो अब KPR मिल्स के नंबर्स थोड़े से खराब निकल के आए हैं। थोड़े से क्या, डेफिनेटली परफॉर्मेंस सब ड्यू रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है। बट कंपनी की अगर सेल्स की बात करते हैं तो 1450 करोड़ से बढ़ के 1950 करोड़ सेल्स बढ़ी है। यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको ग्रोथ देखने को साफ साफ मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 34% ज़्यादा कंपनी ने YOY की बढ़ोतरी दिखाई है। कंपनी का बेसिकली EBIDT जो है वो डेफिनेटली कम हुआ है साल भर साल 5% के आसपास, बट ओवरऑल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखा दी। मुनाफे में कंपनी ने 210 करोड़ रुपये पेश किए, जो पिछले साल से 10 करोड़ कम है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ है। यहीं अगर आप EPS देखेंगे तो 5.11 जो पिछले क्वार्टर का था वो 6.13 हुआ है, लेकिन साल भर साल में 6.39 से 6.13 हुआ है। तो यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिला है। अब अगेन बात वही निकल के आ जाती है कि देखिए मार्जिन्स का प्रेशर है। मतलब
दिक्कत आ रही है केपीआर मिल्क से मार्जिन्स के अंदर, सेल ज़रूर इंक्रीज़ हुई है, आप नोटिस कर सकते हैं सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है, राइट। लेकिन बात क्या है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज 23%, यहाँ पर दोस्तों 23% के आसपास कंपनी का मार्जिन्स निकल के आया, ठीक है। उसके बाद 26% का हुआ, ग्रोथ थी, बट उसके बाद से आप कंटिन्यूटी में देखिए, दिसंबर में कंपनी के 19% पे मार्जिन्स आ गए, अब 16% पे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स निकल के आ गए। तो एक मेजर फॉल आपको देखने को मिल रहा है, कंपनी अपने मार्जिन्स को संभाल नहीं पा रही है, ये एक मेजर दिक्कत वाली बात है। इसलिए ये बात आप नोटिस करेंगे कि कंपनी के जो आज नंबर्स निकल के आए हैं उसमें मार्जिन्स का सबसे बड़ा खेल होता हुआ नजर आया है। बट अगेन अगर मैं बात करता हूँ साल भर साल की नोटिस वाली, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रोथ पे है, कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है, कंपनी का मुनाफा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ठीक ठाक बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मार्जिन जो तो जब तक कंपनी मेंटेन नहीं कर पाएगी तब तक कंपनी के नेट प्रॉफिट पे उसका साफ साफ असर देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्टली इस बार भी देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल से आप कंपेयर में कंपनी के जो नंबर्स है, नेट प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली कम हुआ है। तो ये बात है कि हाँ, आने वाले समय में अगर कंपनी अपने मार्जिन को संभाल पाती है तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड। बट स्टॉक पे साफ साफ नंबर्स का असर होता हुआ नजर आया है, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आया था, 1.73% की ज़रूर गिरावट थी, लेकिन डेफिनेटली अब स्टॉक के चार्ट से समझ सकते हैं कि नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए हैं। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो केपीआर मिल्स ने कुछ खास रिटर्न्स डिलीवर नहीं करे हैं लास्ट एक महीने में। स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली 2.56% की ही तेज़ी दिखा पाया है। तो बाजार जिस तरह से ऊपर जा रहा है, स्टॉक उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, और नंबर्स दोस्तों अगर मार्जिन स्टेबल नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली दिक्कत है। अगेन ये भी एक बढ़िया कंपनी रही है, बट ये है कि अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आखिरी कंपनी है ज्योति लैब्स। अब ज्योति लैब्स के नंबर्स हम अगर चर्चा करते हैं तो ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है कंपनी के नंबर्स के अंदर। 547 से 617 करोड़ पे सेल्स आई है, 613 जो पिछले क्वार्टर में था वहाँ से करीबन 4 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा साल भर साल ज़रूर 60% ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली एक डिप देखने को मिला है। ईपीएस में भी वही दिक्कत है, क्योंकि जो कंपनी का मुनाफा कम हुआ है उसका ईपीएस पे इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर ज्योति लैब के नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो कंपनी भी लगातार बढ़ तो रही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बात वहीं आ जाती है कि हर बार दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स पे नोटिस करिए, फिर लास्ट 2 साल से अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के मार्जिन उस तरह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। ज़रूर पिछले साल से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन अभी भी आप अगर नंबर्स को देखेंगे तो ये ज़रूर है कि कंपनी का मुनाफा ठीक ठाक आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक निकल के आ रही है। बट यहाँ से देखना होगा कि यहाँ से जो बिजनेस है उसको किस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं, बिकॉज काफ़ी बढ़िया कंपनी रही है ज्योति लैब्स और लगातार बढ़िया किया है। लेकिन अब नोटिस वाली बात यही है कि किस तरह से बिजनेस को और तेज़ी से ये इंक्रीज़ करे। स्टॉक पे ज़रूर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन बहुत खास नहीं था, 0.99% ज़रूर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली, बट वापस से जब मार्केट ने नंबर्स को थोड़ा ठीक से समझा तो वापस से शेयर नीचे आ गया था। बट यही है कि अगर आप ओवरऑल स्टॉक के रिटर्न्स देखेंगे तो करीबन 396% के हैं, और लास्ट एक साल के अंदर कह सकते हैं मेजरली स्टॉक ने जो रिटर्न डिलीवर करें वो 30% के, और लास्ट 6 महीने में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाया। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे यहाँ पर मूव निकल के आता है। यही है कि हाँ, जिनके पास भी ऑलरेडी होल्ड करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेश बाइंग वाले थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, उसके बाद ज़रूर इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी बढ़िया है, मुझे कंपनी कोई दिक्कत वाली लगती नहीं है, और अगेन ग्रोथ दिखाना चाहिए आने वाले अगले 5 साल की बात करता हूँ तो यहाँ से अगर इसकी मार्केट कैप जो 7,000 करोड़ की है, हो सकता है कि आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ से मार्केट कैप इनकी 20,000 करोड़ तक पहुँच जाए। तो अगर उस तरह से कंपनी ग्रोथ दिखा देती है देन इट्स वेल एंड गुड। बट ये कि अगर अगले 5 साल में 20,000 करोड़ तक भी नहीं पहुँच पाती तो फिर डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो यही है कि नंबर्स को बिल्कुल समझते रहिए, नंबर्स जैसे आए उसको नोटिस करिए, उसको एनालाइज करिए, एंड देन डेफिनेटली अपना कोई भी आगे फैसला बनाइए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग।